हेलो। कैसी हो? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ बस बढ़िया, तुम बताओ। ठीक आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, क्लियर आवाज। हेलो। हेलो। डिस्कशन राशि का का जो केसेस तुम्हारा है, तुम्हारा है। जो तुमने देखा है। हाँ देखा है। तुम्हारी तरफ नेटवर्क का कोई इशू हो रहा है क्या? हाँ, हाँ, नेटवर्क का कोई इशू हो रहा है? नहीं नहीं, इधर से तो नहीं नहीं है। नहीं, इधर से तो ठीक है। इधर भी ठीक है। ठीक है फिर। ठीक है। ठीक। गुड इवनिंग। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जो हमारे जूनियर्स हैं, कोशिश करूंगी कि आज कुछ मैं उनको सिखा पाऊँ। और जो हमारे सीनियर्स हैं, उन उनसे मैं यही कहूंगी कि कुछ अगर गलतियां हो जाए तो मुझे माफ करें। और जो नॉन मेडिकोज हैं, उनको तो मैं यही कहूंगी कि वो जो अगर जब भी हम केस लेते हैं तो औरों के मन में बहुत क्यूरोसिटी होती है कि इतनी सारी चीजें क्यों पूछते हैं, ये जानने की क्या जरूरत है। अरे जो हमारी डिजीज है वो पूछो और मेडिसिन दो, खत्म करो। पूरे इतने लंबे 1 घंटे की केस टेकिंग कर रहे हो, तो इस चीज की क्या इम्पोर्टेंस है, वो शायद वो आज समझ पाएंगे। तो जैसा कि आज मेरा टॉपिक है एक्सपीरियंस विथ माय गुरु प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अख्तर। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे सर के साथ रह करके सीखने का मौका मिला। क्योंकि क्या है ना कि लोग चाहते तो बहुत हैं कि हाँ हम भी रहें या सीखें, लेकिन हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। और मुझे मिला है तो मैं मतलब बहुत लकी समझती हूँ खुद को। और जैसे कि एक वो चीज होती है ना कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, फिर उसको कहीं से सुनते हो, और एक चीज होती है कि आप उस चीज को खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, कैसे सर केस टेकिंग करते हैं, फिर किस बेसिस पे सर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, और फिर रिजल्ट जो आता है वो हम देखते हैं। तो मतलब उसकी बात ही कुछ और होती है जो हम सामने सामने देखते हैं कि कैसे सर करते हैं, एक तरीका। और जैसे कि सर में हमने बहुत सी चीज हमने देखी है, सर में बहुत सी चीज हम सर से सीखे हैं। और जो डॉक्टर हैनीमैन एक टर्म बोलते हैं ना, द फिजिशियन, वो वाली चीज मैंने सर में बहुत देखी है। कि मतलब सर बार बार कहते हैं कि जरूर ये चीज नहीं होना चाहिए कि आप बस एक केस लिए, बस उस सिम्टम के हिसाब से फटाफट से प्रेस्क्रिप्शन कर दिए, ये ट्रीटमेंट नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ केस में हमें मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो काउंसलिंग से, सपोर्ट से, सिंपैथी से ठीक हो जाता है। तो वो चीज भी हमें आनी चाहिए। जैसे कि मैं केस का एग्जांपल लेकर के बता रही हूँ। एक मेल थे, 35-36 ईयर अराउंड। वो आते थे सर के पास अपना ट्रीटमेंट के लिए। तो वो उनकी मम्मी और उनकी वाइफ, ये सब लोग आते थे। तो फिर तो वो अपनी आए थे सिर्फ। तो उनकी मम्मी पहले गई सर के पास दिखाने के लिए, तो वो नॉर्मल जो उनका केस था वो करा। और फिर उनकी मम्मी ने बताया, सर पूछे कि सब ठीक चल रहा है घर पे? तो वो बोली कि हाँ सब सही है, बस जो बेटा है उसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है कि उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई है कि बात अब डाइवोर्स तक पहुंच गई है। तो सर थोड़ा ऐसे जो बात करने का होता है सर ने किया। फिर जब उनका लड़का अंदर आया तो सर ने एक भी क्वेश्चन उसकी फैमिली से रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। सर बस नॉर्मल बिजनेस के बारे में या जो फॉलोअप था डिजीजेस के बारे में बस 2-3 चीजें पूछे। और फिर सर मुझे बोलते हैं कि इनका चेस्ट ऑस्कल्टेट करो।
मैं सोची रेस्पिरेटरी कंप्लेंट तो कुछ है नहीं, फिर क्यों बोल रहे हैं कि इनका चेस्ट ऑस्कल्टेट करो। फिर भी मैंने करा तो चेस्ट बिल्कुल क्लियर था। तो मैं सर को बोली कि सर चेस्ट बिल्कुल क्लियर है। तो वो तो सर खुद उठ करके आए और फिर सर ने खुद ऑस्कल्टेट किया। तो भी क्लियर ही होगा शायद। तो फिर जब वो पेशेंट चले गए तो मैंने सर से पूछा कि सर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट तो कुछ था नहीं, फिर आपने क्यों बोला कि चेस्ट ऑस्कल्टेट करो। तो सर स्माइल किए पहले, फिर बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो कंप्लेंट लेकर के आए आप उसी के अकॉर्डिंग सब करो। और मैं जब भी एग्जामिन करता हूँ हमेशा ये चीज देखने के लिए नहीं करता कि ये डिजीज है तो इसी के लिए ही एग्जामिन करूंगा। कई बार पेशेंट को थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, और मैं जब उसको ऑस्कल्टेट कर रहा था, फिर जब मैं उसके पीठ पर ऐसे हाथ रखा तो पेशेंट बहुत अच्छा फील कर रहा होगा। तो मुझे उस दिन ये इस चीज का एक इम्पोर्टेंस समझ में आया कि हाँ इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और उसके बाद जो वो एक साइन है इग्निशिया का, इनवॉलेंट्री साइन, वो चीज भी उस दिन देखा कि वो मतलब बोलते बोलते एकदम ऐसे तेज हाँफता है ऐसे करके। सर बोलते हैं मुझे तुमने देखा पेशेंट। मैं बोली हाँ देखा। तो क्या देखा पेशेंट में। मैं बोली नॉर्मल वो आए बैठे ये बातें बोल रहे थे वो। तो बोलते हैं नहीं तुमने नहीं देखा। मैं बोली सर देखा, फिर आपने ऐसा क्या देखा आप बताइए। तो बोले वो ऐसा कर रहा था, और ये इग्निशिया का बहुत इम्पोर्टेंट साइन है। फिर मुझे उस दिन लगा था कि हाँ हम पढ़ते तो बहुत आए हैं लेकिन उसको हम देखते ऐसे हैं, पेशेंट में प्रैक्टिकली हम उसको ऐसे देखते हैं। कि घर पर तो मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स याद आती है, इतनी सारी चीजें याद आती है, और यहाँ आकर के मैं भूल जाता हूँ। मतलब इतना एक वहाँ का वैसा वाइब है ना कि सर बहुत अच्छे से उस चीज को रखते हैं, और जो सर का पूछने का और बात करने का भी तरीका होता है ना वो बहुत अलग है। तो वो चीज भी एक सीखने वाली है। हेलो, हाँ हाँ आ रही है सुन आवाज। रहे हो तुम। हाँ हाँ एकदम बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, अब एक केस बताती हूँ। एक लेडी थी 58 ईयर ओल्ड। उनको कंप्लेंट था वेरिकोज वेन्स था, डायबिटीज था, थायराइड डिसऑर्डर भी था, स्लीप उनकी बड़ी डिस्टर्ब रहती थी, बार बार खुलती थी, वो अच्छे से सो नहीं पाती थी, और उनके दोनों ही पैरों में दर्द रहता था। वो ये सारे कंप्लेंट्स लेकर के आई थी, और उनको पास्ट हिस्ट्री थी ब्रेस्ट कैंसर की। और फिजिकल जनरल्स उनके जो थे, एपेटाइट वगैरह थर्स्ट वगैरह तो सब सही था, लेकिन जो डिजायर था वो था क्रेविंग फॉर फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स जैसे ऑरेंज हो गए, मौसमी हो गई, ये सारी चीजें उनको बहुत अच्छी लगती थी। और जब हमने क्रेविंग्स के बारे में पूछा तो वो एक और चीज बताई कि उनको बर्फ बहुत अच्छा लगता, आइस वो फ्रिज में से निकाल के खाती थी, वो भी उनको बहुत पसंद था। और जब हमने और पूछा और सारी चीजों के बारे में तो वो स्लीप के बारे में बताई कि वो अ, उल्टा सोना पसंद करती है, ऑन एब्डोमेन। ये चीज भी एक था जो कि उस टाइम लगा कि बहुत अनकॉमन सा है कि एक 58 ईयर ओल्ड लेडी अपने पेट के बल सोती है, तो ये चीज भी एक था। और फिर जब हमने और उनके मेंटल्स में पूछा कि आप बताओ कैसे क्या, ये सब कुछ पूछा, तो वो बताई कि जो चीज मेरे साथ अभी हो रही होती है वो मुझे लगता है कि मैं कहीं देख चुकी हूँ, एज इट इज एग्जैक्टली मेरे साथ कहीं हो रखा है, या तो मैं इसको इस चीज को कहीं देख रखी हूँ और वही चीज मेरे साथ अब भी हो रहा है ऐसा। तो फिर वो एक सिम्टम था। और जब ड्यूरिंग केस टेकिंग जब हम केस ले रहे थे तो वो उनकी आंखें बिल्कुल भर गई और वो ऐसे आंसू आने लग गए, तो उन्होंने दिखाने का वो नहीं करा कि कोई देख ना ले, उन्होंने जल्दी से ऐसे अपने आंसू पोंछ लिए। तो ये सारे सिम्टम्स थे। इसके बेसिस पे सर ने उनको मेडोराइनम प्रेस्क्राइब किया था। उसके बाद जब हमने देखा रेपर्टरी में और मटेरिया में जा करके, तो स्लीप पोजीशन एब्डोमेन ऑन सिंथेसिस रेपर्टरी में मेडोराइनम +3 ग्रेड में दे रखा है।
+3 में और भी एक मेडिसिन है, सीपिया भी है, और +2 में टोटल 14 मेडिसिन है, और +1 में 38 मेडिसिन है। लेकिन मेडोराइनम जो है वो +3 में दे रखा था। और जब माइंड में क्लैरिवॉयंस, जब रूब्रिक लिया हमने क्लैरिवॉयंस, और जब उसको देखा तो कैंट में +1 में दे रखा था, और सिंथेसिस रेपर्टरी में +2 में दे रखा था मेडोराइनम। और डिजायर फॉर आइस जब रूब्रिक लिया तो कैंट में +2 में दे रखा था, और एसआर फाटक रेपर्टरी में +1 में दे रखा था। और साथ ही साथ जब हम एलन खोलते हैं तो मैं दिखाती हूँ, एलन में जब आप मेडोराइनम खोलते हो तो उसकी क्रेविंग्स में लिखा हुआ है कि आइस, जूसी फ्रूट्स, ग्रीन फ्रूट्स वगैरह उसको बहुत पसंद है। और ये जो क्लैरिवॉयंस वाला भी जो रूब्रिक है, ये भी देखो यहाँ लिखा हुआ है, फील्स मैटर मोस्ट सेंसिटिवली बिफोर दे अकर एंड जनरली करेक्टली। मिला, देख रहे हो? और एक और जो सिम्टम है, कैनॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, वो भी एलन में इटैलिक्स में दे रखा है। तो इतनी सारी चीजें मिल गई और सर ने उसको प्रेस्क्राइब किया। और उसके बाद जब पेशेंट नेक्स्ट टाइम फॉलोअप के लिए आई तो वो आते ही सबसे पहली बात जो बोली कि मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब उनके कंप्लेंट्स हमने दोबारा से लिए कि किसमें आराम है, तो उनके पैर के दर्द बहुत कम थे, उनकी जो स्लीप पहले डिस्टर्ब थी वो भी अब सही थी, अब वो प्रॉपर सो पा रही। तो ये था पहला केस। आरकम कुछ बोलना चाहोगे मेडोराइनम के बारे में? नेक्स्ट केस आप बोलिए मेडोराइनम नेक्स्ट में लाइफ में होगा कि तानिया भी मेडोराइनम नेक्स्ट जो होगा या आज ही? नहीं लाइव सेशन जो नेक्स्ट तानिया का जब होगा वो की भी है सर का एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करिए, उसको खराब नहीं करना चाहिए। नहीं, खराब की बात नहीं है। अगर तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस है कुछ सर के साथ, खान सर के साथ देखा हो तो हमारे साथ शेयर करो। जहाँ तक पापा से जो हमने सुना है, ध्यान मिलदार का हमेशा अगर आकर बोल देता था, मतलब कि लाइंग ऑन एब्डोमेन में हमको ही आराम, फिर वो और कोई सवाल नहीं, बल्कि बहुत से रेमेडी है, क्या है, एसिटिक एसिड है, ये सब सारी रेमेडी जो है लाइंग ऑन एब्डोमेन। लेकिन फिर भी उनका प्रेफर हमेशा लाइंग ऑन एब्डोमेन। और फिर जब उसमें देखा, एलन में भी दे रखा है, और जो बोगर मटेरिया मेडिका है उसमें भी देखो तो उसमें भी कैपिटल्स में लिख रखा है लाइंग ऑन एब्डोमेन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये मेडोराइनम का। वो हर जगह आपको हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम में मेरी आवाज इको हो रही है क्या? मुझे तो क्लियर आ रही है। डबल ठीक है, तुम बोलो। ठीक है, आवाज मेरी ठीक आ रही है ना तुम्हें? हाँ। उसके बाद भी वालों को भी आ रही है। एक और केस है, एक पेशेंट थी, लड़की थी, 23 इयर्स की थी वो। तो उसको बहुत सारे मतलब लाइपोमा थे, ऐसे दोनों हाथ पे। एक सेकंड, शायद आवाज इको हो रहा है, फिर हम पे आ रहे हैं।